झूले पे बैठ के चाल लगभग पे ऑलमोस्ट इतनी टेस्टी क्यों लगती है भाई? चोपड़ा साहब आप तो बस चाय पीते रहे ना, हॉट 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 हॉट। चोपड़ा साहब चाय के ब्रैकेट से बाहर आइए। चिड़ियाघर के ब्रैकेट में इस वक्त मुसीबत के 2 डॉट लगे हुए हैं। गेट के अंदर एम्बुलेंस और घर के अंदर उस एम्बुलेंस का ड्राइवर, फुल स्टॉप। चोपड़ा साहब, आपको पता है उसे देखकर मुझे क्या याद आने लगती है? लाल झंडी। ऐसे लोग अक्सर जनरल का टिकट लेकर राजधानी में घुस जाते हैं। क्या आप लोग भी? अभी मेन मुद्दा ये है कि जब तक वो एम्बुलेंस ठीक नहीं होती वो यहीं रहेगा। कुछ सोचिए ना चोपड़ा जी, आप सोचिए कि उसे यहाँ से भगाएं कैसे। हाँ चोपड़ा साहब, देखो वो आपके जैसा ग्रेट आदमी तो है नहीं, आपको तो हम 1 मिनट में भगा सकते हैं, लेकिन उसको कैसे भगाएंगे? थैंक यू सो मच गोटक पुत्र। ओए तुसी लगभग ऑलमोस्ट मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो खैर कोई गल नहीं, वो इससे मोटी बेइज्जती ना मेरी मोटी बीवी करती है। ओ खैर मोटी बीवी को छड्डो, मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह। वैसे तो चोपड़ा जी आपके सारे ही आइडिया फेल होते हैं। ओए फिर भी बता दीजिए। ओ पुत्र देखो, मैं अपनी बाइक आप पे लगभग ऑलमोस्ट खुद ही ठीक करता हूँ, और जे मैं अपनी बाइक ठीक कर सकता हूँ तो वो एम्बुलेंस ठीक नहीं कर सकता। लगभग ऑलमोस्ट है जी ना जी चोपड़ा साहब, कहाँ बाइक कहाँ एम्बुलेंस? तो बाइक मेरे कार के बाहर, एम्बुलेंस आपके कार के बाहर। ओहो चोपड़ा साहब, मेरे कहने का मतलब है बाइक और एम्बुलेंस में बहुत फर्क होता है, फुल स्टॉप। तो पुत्र मेरी गल सुनो, देखो दोनों में इंजन होता है ना, और दोनों तेल से चलती है। ब्रेक एक्सीलेटर होता है ना। हाँ भाई हाँ। सब कुछ सेम होता है ना। हाँ तो फिर लेट मी ट्राई है। चलिए मेंटेनेंस यार्ड में चलते हैं। चलो। मछली, हमारा प्यार किसी लिफ्ट की तरह नहीं है जो कहीं भी कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। एक्चुअली मेरा प्यार इस सीढ़ी की तरह है जो हर वक्त तुम्हारा साथ निभाएगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यू नो? अरे मछली, रोमांटिक डायलॉग खत्म हो गया। कृपया करके सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाओ। आओ। लेकिन हमको डर लगता है। अरे मछली, डर तो मुझे भी लग रहा है। वो तुम्हारा पागल बालू आ रहा होगा। अब जल्दी करो मेरी माँ। मछली जल्दी करो। आओ आओ। आता है। आराम से आराम से। अरे आराम से। अबे कभी कहीं के एम्बुलेंस की छत भी नहीं छोड़ी वो कभी तो बंदर, एम्बुलेंस के ऊपर सीढ़ी लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, गार्डन से नहीं लगा सकता था? हाँ अरे लेकिन कपिता बंदर ने बिल्कुल ठीक किया कोयल भाभी। हाँ? कोयल भाभी, भाभी ये सब डेकोरेशन किराए की है। डॉट 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 डॉट। अगर कपी ये सीढ़ी गार्डन से लगाता तो ये सारी डेकोरेशन खराब हो जाती, फुल खराब, मतलब फुल स्टॉप। अब चिड़ियाघर में फंसे कॉमा फुल स्टॉप डॉट 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 के निकलने का यही एक सस्ता और टिकाऊ रास्ता है, फुल स्टॉप। टिकाऊ माने? अरे क्या कर रहे हो? आराम से ना, बोलो ना। हे भगवान, मछली टिकाऊ बाद में पूछना, पहले पैर तो ठीक से टिका। हाँ, हाँ। मछली तुम सीढ़ी पर चढ़ रही हो या सीढ़ी पर तैर रही हो? डॉट डॉट टुमुक, डॉट डॉट टुमुक। हम तो चढ़ ही रहा था। अरे थोड़ा ऊपर रुक, मैं आती हूँ। आओ। चोपड़ा जी, आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन बाद में देखना, पहले अपना काम शुरू कीजिए। हाँ ओ ठीक है कोयल पुत्र, ऐसा करते हैं सबसे पहले ना इस एम्बुलेंस का इंजन ठीक कर देते हैं, फिर ब्रेक ठीक करके गड्डी चालू कर देंगे और ड्राइवर समेत यहाँ से दफा कर देंगे, और लगभग ऑलमोस्ट 2 मिनट में मैं सब ठीक कर दूंगा। 2 मिनट में? हाँ तो फिर चलो। जाइए। कोई होने शक्ल ना देखो, जरा बोनट खोलने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ चढ़ने तो दो। धीरे। कुछ एक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं। बाबा।
आ गया नहीं, आ गई। हाँ हाँ वही। चोल दे कॉपी। हमारी दीदी का हाथ छोड़ बे। नहीं बालू, अगर कॉपी ने मछली का हाथ छोड़ दिया तो मछली नीचे गिर जाएगा। रिलैक्स आंटी रिलैक्स, मैं आपकी अमानत को सही सलामत नीचे लेके आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम नीचे मत आओ, हम ऊपर आके इसको नीचे लेके आएगा, हमको अच्छा लगेगा। हाँ, आजाओ आजाओ, आजाओ आजाओ। क्या कर रहा है ये? क्या ये इंजन ऑयल चेक करने के लिए रख। चोपड़ा साहब, ये इंजन बाद में ठीक करते हैं, पहले ब्रेक ठीक कर लीजिए ना। आओ जी। लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी गड्डी का ब्रेक होती किधर है? छत पे। नहीं नहीं, छत पे तो लाइट होती है, कमाल करते हैं चोपड़ा साहब। ब्रेक नीचे होती है। आज लग रहा है चिड़ियाघर में युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। मैकेनिक लोग गाड़ी सुधार रहे हैं, उधर कपी फंसे हुए यात्रियों को उस पार पहुंचा रहा है। हाँ बाबूजी। चोपड़ा साहब, हाँ जी। ये एम्बुलेंस है, आपकी मोटरसाइकिल नहीं। और वैसे भी ओके जी मतलब ओम कुमार गुप्ता जी अंदर सो रहे हैं। उनकी आज्ञा के बिना एम्बुलेंस को हाथ लगाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। हाँ बाबूजी एकदम सही बोल रहे हैं। मिठू जी, आप वहाँ कैसे चढ़ गई? नहीं नहीं, मैं आता हूँ ना। आइए ना, हमको अच्छा लगेगा। बाबूजी संभाल के। ले आ गया आराम से। आराम से आराम से। ओए इतना दुखी मत हो। ओए ब्रेक किथे जानी है? ओए लाख वक्त है ऑलमोस्ट, किथे ना किथे ते मिल ही जानी है। एक काम करता हूँ, ड्राइवर के पीछे वाली सीट के आसपास देखता हूँ, वहां तो ब्रेक मिल ही जानी है। मिठू जी, क्षमा कीजिएगा, आपको हमारी वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ा। हमको अच्छा लगा। दीदी हरिओम, मैं निकल रही हूँ। हाँ लगे रहो चोपड़ा जी, ये सब ठीक हो जाए तो मुझे फोन करना एक बार। हाँ हरिओम, चलो। हाँ हाँ बता दूंगी। कभी भैया पकड़ो। आराम से, ध्यान से बेटा। बाबूजी संभाल के। संभाल के। बाबूजी जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं जा रही हूँ, बताइएगा ये सब खत्म हो जाए। चलो संभाल के, संभाल के। ध्यान से बेटा, ध्यान से, गिरना मत। बालू है। नहीं मिल रही। मैं अपने 5 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। एबीएन बाहर निकलिए। एबीएन बाहर निकलिए। आप गल तो फिर महाराज। आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आप गल की है। आप मेरी एम्बुलेंस में क्या कर रहे थे? गुप्ता जी, अपने गुस्से को ब्रेक लगाओ। और हम सब तो आपकी गड्डी की ब्रेक ढूंढ रहे हैं। हाँ? और आप समझ रहे हैं कि हम सब लाख वक्त ऑलमोस्ट आपकी गड्डी को चुरा के ले जा रहे हैं जी? पहले बंदा देखो फिर गल करो। सी यार, चुप रहिए आप। ओके जी, ओम कुमार गुप्ता जी, बात क्या है बताइए तो, क्या हुआ? कोई नई बात नहीं है बाबूजी, हम यहाँ इनकी एम्बुलेंस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये है कि हम पर ही चिल्ला रहे हैं। हाँ, टेंशन हो रही है टाइट। वो भैया, मुझे दूसरी लाइन नहीं मिल रही है। हरिओ। ओके, टेंशन हो रही है टाइट। गुप्ता जी, आप बेवजह कर रहे हैं फाइट। बेवजह नहीं, ये मेरी इजाजत के बिना इस एम्बुलेंस में गए कैसे? इनको मालूम होना चाहिए कि एम्बुलेंस में कीमती मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। तो अगर कुछ टूट टाट गया तो केस डेडेच कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चोपड़ा जी और इन बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
ऐसी बात नहीं है केसरी नारायण जी। देखिए, जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता मैं इस एम्बुलेंस में ही रहूंगा। अरे हम मार्केट से किसी अच्छे मैकेनिक को बुलवा लेते हैं। डॉट 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 डॉट। अरे मैं स्टेशन फोन करके राजधानी के मैकेनिक को बुला लेता हूँ, वो 5 मिनट में इस एम्बुलेंस को राइट ट्रैक पर ले आएगा। बात तो तेरी भी सही है। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे एम्बुलेंस का मैकेनिक फिक्स्ड है, और जब तक वो नहीं आ जाता मैं किसी और मैकेनिक पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। आप हमारे अतिथि हैं, आपको एम्बुलेंस में सोने की क्या जरूरत है? अतिथि तुम कब जाओगे? घोटक, सॉरी, अतिथि तुम कब आओगे? बेटा, अतिथि की सेवा करना चिड़ियाघर के संस्कार हैं। ओके जी, आप अंदर आइए। आपकी एम्बुलेंस को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चोपड़ा साहब, घोटक, आइए। नहीं नहीं, कोई हाथ नहीं। करो तो भला, ना करो तो भला। अरे ये तुम केसरी नारायण जी, केसरी नारायण। कौन है? मैं आप इतनी रात को सब ठीक है ना? एक मिनट। देखिए, लाइट ऑन मत कीजिए प्लीज। देखिए केसरी नारायण जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। इस वक्त मैं यहाँ सिर्फ आप पे भरोसा कर सकता हूँ, सिर्फ आप पे। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जी जी। मेरा नाम ओके जी ओम कुमार गुप्ता नहीं है। ओम कुमार गुप्ता नहीं है? Oh my God! केसरी जी, धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। देखिए, मैं वीवन हॉस्पिटल में अकाउंटेंट भी नहीं हूँ। अकाउंटेंट भी नहीं है? अरे अरे, पर आपने तो मेरे सामने खुद हॉस्पिटल में फोन किया था। ये मोबाइल नकली है, टॉय मोबाइल। नकली है? हाँ। हरिओम। आप तो असली है ना? मैं असली हूँ। आप प्लीज मेरे साथ एक बार। कहाँ? जरा धीरे। मैं यही कीजिए ना जो बात करनी है। आइए तो सही, मैं बताता हूँ आपको। रात के 2 बजे। हाँ चलिए, कहा चलना है। धीरे धीरे, आराम से, आराम से, किसी को पता ना चले। क्या? देखिए केसरी नारायण जी, मेरा असली नाम NN न्यूटन नाथ है। न्यूटन नाथ? ये भी कोई नाम हुआ? मैं एक स्पेस साइंटिस्ट हूँ, और इस एम्बुलेंस में मेरा बनाया हुआ आम है। भाई साहब, आम पेड़ पे लगते हैं, आपका बनाया हुआ आम कहाँ से आ गया? जी, आम यानी AAM। AAM आम? एडवांस अटैक मिसाइल, AAM। एडवांस अटैक मिसाइल? यस। हरिओम। एक मिनट, एक मिनट। हरिओम, हरिओम। ये क्या है?
केसरी नारायण जी, तिरंगे की तरह 3 रंगों में लिपटा ये आम, जिसे मैं अपने एम्बुलेंस में लेकर के देश के आर्मी को सौंपने जा रहा था, ना जाने कैसे इसकी खबर देश के दुश्मनों को लग गई और वो मेरे पीछे पड़ गए। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान और इस आम को बचाता हुआ आपके चिड़ियाघर तक आ पहुंचा। हरिओम हरिओम, अब मेरी समझ में आया आप इस एम्बुलेंस को लेकर इतने चिंतित, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे थे। यस, आपको ये डर था कि हम में से कोई कहीं आपके इस मतलब एडवांस अटैक मिसाइल को देख ना ले, है ना? जी, आप लोग को देखते ही मैंने यहाँ कल तक रुकने का प्लान बनाया ताकि किसी मैकेनिक को बुलाकर यह एम्बुलेंस ठीक करा करके यहाँ से निकल सकूं और अपने देश के प्रति जो फर्ज है उसे निभा सकूं। हरिओम हरिओम, बात तो आपकी सही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई न्यूटन नाथ जी, आप जब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और आप देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से अकेले एक एम्बुलेंस में इस आम यानी एडवांस अटैक मिसाइल को लेकर क्यों निकले? आप समझ नहीं रहे केसरी नारायण जी, इस आम को मैं पिछले 5 साल से डेवलप कर रहा हूं। इस आम पर दुनिया के कई मुल्कों की नजरें हैं। उन मुल्कों के एजेंट हमारे देश के खुफिया विभाग में घुसे हुए, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, पुलिस में, खुफिया एजेंसी में, ना जाने कहां कहां मौजूद है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है सिवाय आपके केसरी नारायण जी, सिवाय आपके। ये तो आपकी ज्यादा नवाजी है, बात तो आपकी सही है भाई साहब, लेकिन अब तो मुझे आप और आपके इस मिसाइल की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि देश के दुश्मन इस मिसाइल को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हेलो ब्रदर, हाँ आपका 2-in-1 चक्कू एकदम रेडी है। उसमें बिल्ट इन टॉर्च भी है, जिसकी वजह से आप अंधेरे में भी एकदम क्लियर देख सकते हो। मतलब उस चक्कू से आप लाइट भी मार सकते हो और आदमी को भी मार सकते हो, हाँ? लेकिन उसकी डिलीवरी मैं कुछ दिन के बाद दूंगा, क्योंकि मैं एक जरूरी काम से बनारस आया। समझ गए ना मेरे बाप? हाँ अच्छा ठीक है, बाय। अरे गाड़ी साइड में रोक लो। चल भाई मेरा टिफिन निकाल। अरे भाई आदमी काम करता है तो पेट के लिए ही तो करता है ना, हाँ? चलो चलो आओ भाई आओ, खाना निकालो भाई के लिए। लो भाई। इंटरनेशनल नंबर से फोन था, बोल रहे थे कि इस वक्त वो आम बनारस में ही कहीं है। भाई इतने बड़े शहर में हम आम ढूंढेंगे कहाँ? हाँ भाई, अरे उसी काम के लिए तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। हम लोग हथियारों के स्मगलर हैं, दिहाड़ी के मजदूर नहीं। लावे किसने बनाया? किसने बनाया आज का टिफिन? सुतली भाई मैंने बनाया। तूने? चावल में पानी कम है और दाल में पानी ज्यादा। तुम तीनों एक बात ध्यान से सुन लो, काम में गलती चलेगी लेकिन खाने के मामले में सुतली भाई एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, समझे? ठीक है भाई। अब शहर में जाने के बाद शहर का कोना कोना छान मारो, किसी भी हालत में मुझे वो आम चाहिए। ठीक है भाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.